एक हिरण अरनी मथनी नाम की लकड़ी, जिस लकड़ी से हम अग्नि उत्पन्न करते हैं, उस लकड़ी को एक हिरण अपने सींग में फंसा करके भाग गया। अब अग्नि हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो नित्य क्रिया से निवृत्त कैसे होंगे महाराज। योगिनी होत्री यानी अग्निहोत्री ब्राह्मण हम हैं। तो कहा ठीक है हम प्रयत्न करते हैं। वही खोजने लग गए पांचों भाई पांडव, और खोजते 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 वो हिरण तो नहीं मिला, लेकिन परेशान हो गए, थक गए, प्यास लगी और करम करम से पानी पीने के लिए तालाब में गए। उसमें यक्ष था। उसने कहा था इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरे कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न का उत्तर दो। जल पी भी सकते हो और जल ले भी जा सकते हो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर, और जैसे जल पिया सबके सब धराशायी हो गए। अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज गए और देखा चारों भाई तो धराशायी हैं। शरीर में तो कोई जख्म नहीं है, लड़ करके तो नहीं मरे हैं। हो सकता है इस तालाब में किसी ने जहर मिला दिया हो, क्या पता दुर्योधन ने ही जहर मिला दिया हो। हम लोग वन में हैं, देखिए जिनके प्रति भावना अच्छी नहीं होगी ना, उनके प्रति हर समय शक होगा, शायद उसी ने ऐसा किया होगा। और वहां भी युधिष्ठिर महाराज ने भी शक किया है। नहीं नहीं, ये तालाब भी जहरीला नहीं है। अगर जहरीला होता और मेरे भाई जल पीते तो शरीर का रंग बदल गया होता। नहीं नहीं, ये तालाब भी जहरीला नहीं है। अच्छा छोड़ो, पहले जल पी लेता हूं, प्यास लगी है, शायद राज रहस्य का पता चल जाए इसी से। और जैसे जल पीने का प्रयत्न किया, वो बगुले के रूप में वह यक्ष था। उस यक्ष ने कहा रुक जाइए, आपको लोग धर्मराज के अवतार कहते हैं, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दो। जल पी भी सकते हो और जल ले भी जा सकते हो। अगर मेरे आदेश के विपरीत अगर कार्य किया तो तुम्हारे भाइयों की जो दुर्दशा हुई है वही दुर्दशा तुम्हारी भी होगी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं महाराज, मैं गलती नहीं करूंगा, आप प्रश्न कीजिए, जहां तक हो सकेगा अपनी जानकारी के अनुसार आपको मैं उत्तर दूंगा। तो बहुत सारे प्रश्नों में दो चार प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से एक प्रश्न था, यक्ष ने प्रश्न किया पृथ्वी से भारी क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है। अब पृथ्वी पर तो सारी सामग्री पृथ्वी पर ही रहती है, सारा सामान रहता है, सारी वस्तुएं रहती है, सब कुछ रहता है, पूरी सृष्टि पृथ्वी पर रहती है, और इससे भारी क्या है। देखिए धर्मराज के अवतार थे युधिष्ठिर महाराज। माता गुरुतरा भूमि, कहा माता जो होती है वह पृथ्वी से भी भारी होती है। भारी मतलब गौरवमयी। मां भारी केवल नहीं, गौरवमयी होती है। अगर मां नहीं होती, अगर मां नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती, संसार नहीं होता, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं होता। केवल एक ईश्वर होते। ईश्वर को भी अकेले अकेले मन नहीं लग रहा था, एको हम बहुश्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं।
अगर मां नहीं होती तो, है ना। मां का स्थान देखिए क्या उत्तर दिया। और यक्ष प्रसन्न होता है, मां की महिमा देखिए। माता गुरु तरा भूमि खात पीतो चरस तथा, और आकाश से ऊंचा कहा पिता है। और एक प्रश्न और है, मन शीघ्र तरम वातात, वायु से भी तेज चलने वाली कौन सी चीज है? कहा मन। मन शीघ्रम वातात, वायु से भी ज्यादा तीव्र चलने वाला मन है। और तृण से भी अधिक जलाने वाली क्या है? कहा चिंता। चिंता बहुतरी तृणात, चिंता। जिस व्यक्ति को चिंता हो गई है ना, केवल लाश लेकर के वो आदमी चलता है। चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता, चिता दहती निर्जीवम, चिंता दहती सरजीवकम सजीवकम। चिता मरे हुए लाश को जलाती है और चिंता जिंदे मनुष्य को जलाती है। मात्र एक बिंदु का अंतर है, चिता में बिंदु नहीं है, चिंता में बिंदु है। जिसको चिंता हो गई है, क्या कहते हैं, हाय मैं तो मारा गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, मैंने कौन ऐसा कर्म किया था, या आपने इतना बड़ा दुख क्यों दे दिया? मेरे सिर पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हे प्रभु, ये क्या हुआ? चिंता। संत कबीर साहब ने भी कहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, बुद्धि घट जाएगी। व्याध से घटे शरीर, व्याध से घटे शरीर, बीमारी हो जाएगी तो शरीर घट जाएगा। पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, महाराज पाप से धन लक्ष्मी थोड़ी घटता है। मैंने कहा जो पाप करता है वो तो बहुत पैसे वाले हैं अभी। मैंने कहा अभी है ना, पिछले जन्म में उसने पुण्य किया था जो अभी है, और अभी नहीं कर रहा, अभी पाप कर रहा है, अभी दान पुण्य नहीं कर रहा है। इसके बाद जब आएगा तो गरीब होगा वो, या अभी की कमाई वो नहीं है। पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इस श्लोक में 4 प्रश्न है, और 4 प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया है। तो पहला प्रश्न का उत्तर पृथ्वी से भारी क्या है? तो माता गुरुतरा भूमे है। माता का स्थान क्या होता है? इसलिए बड़े बड़े सन्यासी भी वो माता जहां जन्म लिया है ना, उस स्थान का नाम याद रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं, लगभग 350 संप्रदाय हैं पूरे विश्व में। उसमें भगवान शंकराचार्य ने एक दंडी स्वामी, उनके संप्रदाय में जो दंड रखते हैं, उनका सिद्धांत है, उनको जब कोई प्रणाम करे ना तो वो सिर को नहीं झुकाएंगे, दंड को झुका देंगे। लेकिन हाँ, गुरु और मां के सामने में अपना सर झुकाते हैं, गुरु और मां के सामने में। इसलिए भगवान श्री राम ने भी प्रशंसा की है। जब रावण का उद्धार हो गया, भगवान तो अंतःपुर लंका में नहीं जा सकते थे, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया अब तो रावण का उद्धार हो गया,
बहुत सारे उनके परिवार मारे गए। तो सुना है सोने की लंका है, तो थोड़ा चलिए ना देख करके आ जाएं। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, अपि स्वर्ण मई लंका नौ में लक्ष्मण रोचते, यद्यपि मेरी अयोध्या से लंका बहुत सुंदर है, ठीक है, मगर जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जिस माता ने जन्म दिया वह माता जननी, और जिस जगह जन्म दिया, जिस पृथ्वी पर जन्म दिया, वह जगह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़ करके महिमा है। जिस माता ने जन्म दिया और जहां जन्म दिया, जिस भूमि में जन्म दिया, देखिए माता का स्थान देखिए। एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, उस ग्रंथ का नाम चैतन्य चरितावली, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में उसमें वर्णन है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, जो उनके भक्त चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार कहते हैं। और इस घोर कली काल में बंगाल में बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार किया, पापियों का उद्धार किया। गीता प्रेस गोरखपुर से वह ग्रंथ निकलता है, उसमें मैंने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ में उन्होंने 5 जकार के बारे में कहा। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकाराः पंच दुर्लभाः। ज को जकार कहा जाता है। जननी, जौ से जननी, जौ से जन्मभूमि, जौ से जाह्नवी, गंगा मैया को जाह्नवी कहते हैं, और जौ से जनार्दन भगवान श्री कृष्ण, और 5वां है जनकः, जिस पिता ने जन्म दिया। खाद पीतोच्चरस तथा, आकाश से ऊंचा पिता हैं। जकाराः पंच दुर्लभाः, ये 5 जकार दुर्लभ है। जिस माता ने जन्म दिया और जिस पिता ने लालन पालन किया, बीजारोपण किया, इन दोनों की बड़ी महिमा है ना। दुर्गा सप्तशती आप पढ़िए, दुर्गा मैया के बारे में कितना सुंदर वर्णन है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा मैया की स्तुति की है। हे माता, सारे जीवों के अंदर आप प्रतिष्ठित हैं, इसलिए माता आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। हे माता, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता, सारे जीवों के अंदर जितने जीव हैं 84 लाख प्रकार के, उन सारे जीवों के अंदर आप माता के रूप में संस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। ये माता, आपको प्रणाम है,
आपको बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आप बताइए, शांति रूपेण, दया रूपेण, क्षमा रूपेण आदि आदि माता रूपेण, और वह मां बकरा बकरी खाएगी, अपने बाल बच्चों को खाएगी। वो मां ही की राक्षसनी है वो। हाँ, वो जगत की जननी है, जगत के कल्याणार्थ वो मां आई। और हम ऐसे भोले हैं कि पाठा चढ़ा देते हैं आप, हे मैया लीजिए, ये आपकी गलती है। ये मां ने कभी नहीं कहा, अरे मां मां होती है। इसलिए माता का स्थान हम आप कह रहे हैं तो कौन बड़ी बात हो गई। जो पहुंचे हुए फकीर है ना, उन लोगों ने भी कहा है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उसने भी मां के बारे में कहा है। पितु सुमाता 100 गुना, पिता से भी मां का स्थान ऊंचा है। पितु सुमाता 100 गुना, 100 गुना अधिक है। सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। ऊपर ऊपर तो बहुत कठोर हो जाती है कभी कभी। मां लाड़ प्यार दुलार पुचकार करके, स्नेह के आंचल से सिंचन करके, और जिस माता ने 9 महीनों तक अपने उदर में रख कर और कितना बढ़िया से परहेज से संयम से रहकर लालन पालन कर, अगर आपको 2 किलो का अगर कहे कि आपको 24 घंटे इसको पीठ में बांध करके रखना है, तो कहिएगा महाराज हमसे नहीं होगा। और जो मां 9 महीनों तक रखती है ना, बताइए इसके बाद क्या। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म लेने में मां का तो मानो दूसरा ही जन्म हो जाता है। बालक को तो कष्ट होता ही है, मां को मानो दोबारा जन्म हुआ। और वो भी 1-2 रोज नहीं, अपने नहीं खाकर, अपने नहीं सोकर, कि मेरे बालक, मां भी जानती है कि बड़ा होगा तो ये नालायक होगा, कमबख्त होगा, उच्छृंखल होगा, उदंड होगा, सेवा नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा ने मां के अंदर, उनके अंदर ममता, इतनी ममता डाल दी है परमात्मा ने कि मां को कोई सिखाता नहीं है। अरे बेटा है, आपकी संतान है, लाड़ प्यार दुलार पुचकार करो, कोई नहीं सिखाता। उसके अपने अंदर से वह प्रस्फुटित होता है। मतलब 1 रोज नहीं, 2 रोज नहीं, लंबे समय तक। इसलिए कह दिया, माता पिता से भी 100 गुना अधिक माता की महिमा है।